गड्ढे में गिरकर पत्नी की मौत, 8 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार विधायक से गुहार, फिर भी न्याय नहीं। हमारे साथ जो हुआ वह हुआ, लेकिन किसी और की जान न जाए। मिट्टी नहीं पक्की सड़क दो, मांग को लेकर डोंबिवली कड़ों का एच वार्ड पर धावा। 48 घंटे का अल्टीमेटम, सड़क का कंक्रीटीकरण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। महाराष्ट्र के डोंबिवली पश्चिम के गड़ीवाचा वाड़ा इलाके में सड़कों की बदहाल स्थिति से नाराज नागरिक आज सड़क पर उतर आए हैं। बड़े बड़े गड्ढों के कारण रिक्शा चालकों द्वारा भी इस इलाके में आने से इनकार किए जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों नागरिकों ने एच वार्ड कार्यालय पर धावा बोला। मिट्टी नहीं पक्की सड़क दो की मांग करते हुए नागरिकों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसी सड़क के गड्ढों के कारण 8 सितंबर 2024 को प्रमिला कन्नौजिया की सड़क हादसे में मौत होने का आरोप है। उनकी मौत के बाद न्याय के लिए उनके पति सत्यप्रकाश कन्नौजिया ने उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक रविंद्र चौहान से कई बार मुलाकात और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया है। डोंबिवली पश्चिम में प्रभाग क्रमांक 22 स्थित गड़ीवाचा वाड़ा इलाके में सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। 2 पानी के टंकियों से श्रीधर महात्रे चौक, महालक्ष्मी चौक से सरोवर नगर तक की सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गणेश नगर, राजू नगर समेत आसपास के इलाकों में इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होने और वाहनों को नुकसान पहुंचने का आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि रिक्शा चालक भी इस इलाके में आने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा नागरिकों का कहना है। इसी समस्या को लेकर सैकड़ों नागरिकों ने एच वार्ड कार्यालय पर मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। इस दौरान नागरिकों ने मिट्टी नहीं पक्की सड़क दो और गड्ढे मुक्त सड़कें मिलनी ही चाहिए जैसे नारे लगाए। नागरिकों ने वार्ड अधिकारियों को घेरते हुए सवाल किया है कि जब वे नियमित रूप से टैक्स भरते हैं तो उन्हें सुरक्षित और गड्ढे मुक्त सड़कें क्यों नहीं मिलती। इसी बीच आंदोलन में शामिल सत्यप्रकाश कन्नौजिया ने अपनी पत्नी की मौत को याद करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर 2024 को सड़क के गड्ढों के कारण हुए हादसे में उनकी पत्नी प्रमिला कन्नौजिया की मौत हो गई थी। सत्यप्रकाश कन्नौजिया ने आरोप लगाया कि पत्नी की मौत के बाद न्याय के लिए उन्होंने शासन और प्रशासन के कई स्तरों पर गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री के बंगले पर अब 8 बार वो जा चुके हैं, मुंबई के बंगले पर 2 बार गए हैं और विधायक रविंद्र चौहान से भी 2 बार मुलाकात की है, लेकिन उनकी शिकायत पर अब कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ वह हुआ, लेकिन मेरी मांग है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और की मौत ना हो। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साल 2008 कपड़ा इस्त्री का काम करते हैं। हमारे साथ जो होना था हो गया, लेकिन किसी महाराष्ट्रियन भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इन सड़कों को ठीक किया जाए। नागरिकों ने सड़क पर केवल मिट्टी डालकर या अस्थायी मरम्मत करने का भी विरोध किया है। उनकी मांग है कि सड़क का अस्थायी रूप से कंक्रीटीकरण किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि सड़क का काम जल्द शुरू नहीं किया गया तो वह उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। वहीं एच वार्ड अधिकारी अभिमान पवार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के भीतर सड़क के कंक्रीटीकरण का काम शुरू किया जाएगा और नागरिकों को लिखित आश्वासन भी दिया जाएगा। हालांकि नागरिकों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि 48 घंटे के भीतर सड़क का प्रत्यक्ष काम शुरू नहीं हुआ है तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। एक महिला की जान जाने के बाद भी सड़क और गड्ढों की समस्या जस की तस रहने से अब प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपका जी, हमारा नाम सत्य प्रसाद रामदीन कन्नौजिया। यहाँ देख के बोलिए जी। आपकी पत्नी का देहांत हुआ खड्डे में। जी सर। क्या है कभी का ये घटना? ये सर 8 जुलाई 2024 को हम बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे थे और जो है घर पे जा रहे थे। बारिश हो रहा था, रोड बहुत खराब था, टूटा था। गरीबाचा वाड़ा का रोड बहुत खराब है, गड्ढा था और सामने से सर ट्रक आ रहा था तो उसको हम साइड ले रहे थे तो झटका लगा खड्डे की वजह, हम गाड़ी लेके गिर गए तो सर हमारा पैर के गांठ के नीचे सब फट गया था और ये बच्चा बच गया और औरत के इस पे से ट्रक का टायर गया और औरत जो है 1.5 घंटे में खत्म हो गई सर। आज मोर्चे में आप शामिल हुए और क्या मांग? सर जो है 2 साल हो गया, अभी तक रोड का वही स्थिति है और उसी वजह से हमारी औरत का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। और शासन प्रशासन में यहाँ से मैं मुंबई तक
यहाँ तक विधायक तक और वो जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनके बंगले पे मैं थाना 8 बार जा चुका, 2 बार मुंबई वाले बंगले पे जा चुका शिंदे साहब के, लेकिन वहां भी उनसे मुलाकात नहीं हुआ। यहाँ के विधायक जो हैं श्री रविंद्र जी चौहान जी, उनसे सर 2 बार मिल चुका, लेकिन मेरा ना पुलिस में ना शासन प्रशासन में कहीं एक पैसे का ना कोई सुनवाई हुआ ही नहीं सर। और पेपर में भी आया था, न्यूज में भी आया था। अभी क्या मांगे आप? सर हमारा तो जो हो गया, हमारा अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ। हम 3 बच्चों को लेके यहाँ स्त्री करते हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, पता नहीं हम यूपी के हैं इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम 3 बच्चों को लेके, अपनी औरत को लेके यहाँ 2008 से गरीबा चौवाड़ा में स्त्री का काम करते हैं। हम अपने बच्चों को स्त्री करके पाल पोस रहे थे, ऐसा हो गया सर, उसमें हमारी कोई सुनवाई। क्या मांगे आपकी? क्या सर हमारी यही मांग है, हमारा तो जो होना था हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है दूसरे किसी का ना हो। हम तो यूपी के ठहरे, यहाँ कोई महाराष्ट्रियन भाई का या किसका ऐसा होगा क्या जैसे मेरा हुआ ऐसे होगा सर। अभी किसी और का मौत ना हो सर, हमारा हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है शासन प्रशासन से कि आगे के लिए ये किया जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, क्या है? गरीबा का वाड़ा संघर्ष समिति ने आज निवेदन दिया है। उस पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे सांगले साहब, उससे बातचीत करके आगे का जो उनको राइटिंग में देना है आश्वासन, वो देंगे 2 दिन में। ये सालों से रास्ते पे खड्डे हैं, लोग आक्रोशित हैं, उस चीज को किस तरह से देखते हैं? खड्डे तो है, हमने भी देखे, लेकिन काम शुरू है। सांगले साहब खुद आके गए तो सांगले साहब ने बोला कि रास्ता हम जो कंक्रीट का रास्ता है वो तो बनाना स्टार्ट कर दिया है, बाकी का जो रास्ता है उसका भी सांगले साहब बोले कि हम आगे का प्रोसेस करेंगे, पक्का रास्ता कैसा बनाया जाए। कंक्रीट रास्ते का जो है आगे की प्रोसेस, मतलब MMRDA या KDMC का निधि से या आमदार या खासदार का फंड लेके वो भी करने का हमारा डिसीजन हुआ है। सर यही रास्ते पे गए साल एक महिला की मृत्यु हुई थी, उनके पति भी आए थे और हर साल इसी रास्ते का इसी तरह का रास्ता गड्ढे गिरते हैं, ऐसे उनका कहना है। तो परमानेंट रूप से इस पे कुछ ना कुछ उपाय योजना करना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। वो हम अभी तो ज़्यादा इस पे तो बात नहीं कर सकते। टेक्निकल जो भी मुद्दा है सांगले साहब और हमारा सिटी इंजीनियर मैडम, उनसे बात करके। मेरा नाम प्रदीप जाधव। आज जो मोर्चा निकला है यहाँ पर, किस चीज को लेकर क्या यहाँ पे जो गरीबाचा वाड़ा परिसर है, वहाँ पे गए 12-14 साल से जो रास्ता है, रास्ते की पूरी तरह से रास्ता का जो ये है विकास हुआ नहीं है, और उस वजह से यहाँ पे एक औरत की मौत हो गई है। और उसी तरह किसी नागरिक का उसी तरह से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जन आक्रोश किया है। और एक आवाज़ पे हमारे यहाँ पे जितने भी बासिंदे हैं, रहवासी है, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके आज हम लोग ने यहाँ पे कल्याण महानगर पालिका सहायुक्त श्री पवार साहब को यहाँ पे निवेदन दिया है कि हम लोग को हमारे जो रास्ता है उस फ्री में किया जाए, नहीं तो फिर आगे की जो कायदेशीर कार्रवाई है वो की जाएगी। ये अल्टीमेट दिया है, क्योंकि कागज में रास्ता नहीं बनेगा तो हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। ऊपर से हमारे यहाँ पर रास्ते नहीं, तो वहाँ पर का कर जो है तो टैक्स है वो भी रद्द किया जाए, ऐसी भी मांग की है। हाँ, लोगों का वही मानना है, उनकी वही मांग है कि इतने सालों से हम टैक्स भर रहे हैं, फिर भी उसके अगेंस्ट जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो अगर इस बार वो नहीं मिलती है तो फिर लोगों को अपने कर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भरे ना भरे। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव शीतल दंड होते। मी वाड्यातच राहते, 122 मध्ये गरीबाचा वाडा। जवळपास 12 वर्ष राहते इथे आणि रस्त्याची हालत बघाल तर अशीच आहे, फार काही कधीच सुधारणा झालेली नाहीये। टेम्पररी पॅच वगैरे जे काही आता बोललं गेलं ते सगळं अक्षरशः खरं आहे। आम्हाला फक्त एवढंच वाटतं की जे काही रस्त्याची कामं म्हणून बॅनर लावलेली जातात
तर मग हे जर तेवढ्या खर्चाचे जे काही अमाऊंट असेल त्या खर्चाचे जर हे रस्ते असतील तर मग ऍक्च्युअल रस्ते बनवायला जे खरंच चांगले असतील त्याला किती खर्च असेल आम्हालाही माहिती नाही. आणि खड्डे तुम्ही जे आता येताना बघितले असतील, आता ऍडिशनल फक्त चिखल आहे त्याच्यावर, त्याच्या आधी तिथे फक्त खड्डे असतात, पावसाळ्यात ऍडिशनल चिखल असतो. आता जसं मी आधी पण म्हटलं की आमच्या सगळ्यांच्या पाठीला दुखापती व्हायला लागल्यात, ऍक्सिडेंट होतात, सिनियर सिटीजनला प्रॉब्लेम होतो, रिक्षावाल्यांचा तर वेगळाच प्रॉब्लेम आहे, कारण आम्ही तर 2 वेळा जातो, रिक्षावाले कमीत कमी 20 ते 30 वेळा जातात. त्यामुळे त्यांनी जर आमच्याकडे एक्स्ट्रा डिमांड केली फेअरची तर आम्ही त्यांना काही बोलू शकत नाही, कारण त्यांचे आजारपण पण वाढलेली असतात. आणि दुसरी गोष्ट आता आमची मुलं आहेत, पुढची पिढी ते शाळेत जातात, त्यांच्या स्कूल व्हॅन लेट होतात, खूप लांब लांब शाळा आहेत, इथनं लोक ओमकार ब्लॉसम कुठे कुठे जातात, त्या सगळ्या स्कूल व्हॅनला लेट होतो, त्या शाळांचे वेगळे प्रॉब्लेम्स असतात, त्यांना त्यांचे बजेट त्याप्रमाणे रिएस्टिमेट करायला लागतात. त्यामुळे अल्टिमेटली एवढं सगळं करून टॅक्स भरून सगळं वेळेवर करून पुन्हा जो एक्स्ट्रा खर्च असतो, रिक्षाचा खर्च, स्कूल व्हॅनचा खर्च, आजारपणाचा खर्च, सगळा खर्च हा पूर्ण येऊन जाऊन फिरून पुन्हा आमच्यावरच येतोय. त्यामुळे आता हे खूपच जास्त झाले, ह्याच्यावर जर काही परमनंट सॉल्युशन निघालं तर खूपच चांगलं होईल. आणि आज तुम्ही 48 तासाचा जो अल्टिमेट दिलाय, काय नेमका अल्टिमेट? गरिबाचा वाडा परिसरातील नागरिक गेले 15 वर्षाने रस्ता संदर्भात त्रस्त आहे. अनेक अपघात झाले आहेत, एका स्त्रीचं निधन पण झालेलं आहे. रोज पब्लिकला इतका त्रास होतोय की रिक्षावाले पण येत नाही, गरोदर महिलांना खूप त्रास होतोय, पेशंटला खूप त्रास होतो आहे, त्याकरता ॲम्ब्युलन्स पण येत नाही. त्याकरता आज आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे आणि त्याच्याकरता आम्ही 48 तासाचं अल्टिमेटम दिलेलं आहे. त्या 48 तासात जर आम्हाला लिखित व्यवस्थित जर प्रशासनाकडून उत्तर मिळालं नाही तर पुढची पायरी म्हणजे आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. माझं नाव आहे युवराज रामचंद्र सकपाळ. युवराजजी, तुम्ही कुठे राहतात आणि मी गरिबाच्या वाड्यात राहतो आणि आज जो नागरिकांचा हा जन आक्रोश आहे हा यासाठी आहे की लोक खूप त्रस्त आहेत. लोकांना काय पाहिजे असं, एकतर लोकांना काय पाहिजे, एकतर रस्ता पाहिजे असो, पाणी, वीज, या तिन्ही गोष्टी आज नागरिकांकडे भेटत नाहीत. आज लोक अक्षरशः कंटाळी आहेत की एकतर लाईट नसतेच, पाण्याचा गोंधळ आहेच, त्यांनी सांगितलं की पाण्याचा गोंधळ तर आहेच आमच्याकडे, पण रस्ताही नाही. लोक टॅक्स सर्व जो गरिबाचा वाडा इथे राहणारी सर्व सुशिक्षित लोक आहेत, ही टॅक्स पेअर आहेत, तरी त्यांची कोणी दखल घेत नाही. सर्वांपासून आम्ही निवेदन देऊन झालेलो आहे, त्याच्यावरती कोणी आतापर्यंत आम्हाला ठोस असा निर्णय दिलाच नाही. आता आम्हाला सांगतात की आयुक्त आम्ही लेटर देऊन सांगता, आता आम्हाला सहआयुक्त सांगतात पवार साहेब की आम्ही तुम्हाला देतो, अल्टिमेट देतो. आम्हाला काय देणार त्यालाच माहिती. आता लोकांचा रोष हा कुठल्याही ह्याच्यावरती अधिकाऱ्यावरती नाही, हा केडीएमसी रोष आहे लोकांचा. आम्हाला लोकांना अधिकाऱ्याला म्हणजे घेराव घातला होता, जाब विचारलेला आहे, नेमकं काय जाब विचारला? आम्ही त्यांना जे निवेदन केलंय त्याचं आम्हाला ठोस निर्णय हा 48 तासात दिला पाहिजे, एवढं आमचं त्यांच्याकडे मागणी आहे. आमच्या पूर्ण मागण्या आम्ही त्यांना पत्राद्वारे दिली आहे. बस आमचं एवढंच मागणं त्यांच्याकडे. पुढची भूमिका जर त्यांनी आमचा अल्टिमेट दिला तर त्याची येणारी पुढची आमचं जे असेल भूमिका ती वेगळी असेल, खूप वेगळी असेल. हायकोर्टात याचिका किंवा ती हायकोर्टामध्ये जावं लागेल. शेवटी नागरिकांना काहीतरी हक्क पाहिजे असतो ना प्रत्येकाचा. नमस्कार साहेब, मी अमोल पानसरे. गेले अनेक वर्ष गरिबाच्या वाड्यात राहत आहे. गेले अनेक वर्ष आम्हाला रस्त्यांच्यासाठी आम्हाला खूप त्रास होत आहे. आमच्या विभागातील सर्व नागरिक या रस्त्याच्या खड्ड्यांमुळे वैतागलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता आमच्यावर एक गृहस्थ आहेत, यांच्या पत्नीचा खड्ड्यांमुळे अपघात झाला, त्या बिचारीचं निधन झालं आणि हा लहान मुलगा आईसाठी पोरगा झाला. तर हा तर चला खड्डे आपले होतील नीट, पण या बाळाची आई पुन्हा कोण आणणार? तो बिचारा कोणाकडे दात मागणार? तर आम्ही प्रशासनाला हीच मागणी केली आहे कल्याण डोंबिवलीला की तुम्ही लवकरात लवकर हे खड्डे भरावे. आणि हे खड्डे आजकालचे नाहीये, गेले कित्येक वर्ष नागरिक कंटाळले म्हणून आज सर्व जनसमुदाय आज रस्त्यावर आलेला आहे. जर शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले 400 वर्षापूर्वीचे अजून व्यवस्थित असतील तर मग हे रस्ते का खराब होत आहेत यांचं उत्तर कोण देणार? का नाही आपण नवीन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करत आहे? आज आपलं जग जर चंद्रावर गेलं आहे बरोबर, तर मग रस्त्यांसाठी का नवीन टेक्नॉलॉजी नाही आणणार? मला याचं उत्तर पाहिजे, सर्व नागरिकांना याचं उत्तर पाहिजे. म्हणून आज सर्व आम्ही सुट्टीचा दिवस आमचा सोडून आज सर्व जनसमुदाय, लहान कच्चे बच्चे, त्यांच्या महिला, सर्व वर्ग आज इथे या आंदोलनाला आलेले आहे.